नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई की। अब देखिए, फर्स्ट ओडीआई जो था उसमें इस तरह के आंकड़े आएंगे किसी ने भी नहीं सोचा था। और ऐसा क्यों हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको ये बात बताया था कि इंग्लैंड के बहुत सारे बड़े प्लेयर्स को कोविड हो गया है, इस चक्कर में बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। तो अब जब स्क्वाड पूरी तरीके से चेंज हो गया है तो कैसा सिनेरियो रहेगा, कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात, अब जिस तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेले, मतलब नहीं चले, जैसे कि बाबर आजम ने कुछ खास नहीं किया, ठीक है, फ़खर जमान इमाम उल हक ने भी कुछ खास नहीं किया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक और वजह थी, वो थी टॉस कौन जीता, किसने पहले बैटिंग करी, किसने पहले बॉलिंग करी। अब देखिए सिनेरियो, देखिए हुआ क्या। सबसे पहले इंग्लैंड ने करी बॉलिंग, ठीक है, और पाकिस्तान ने करी बैटिंग। तो पाकिस्तान ने जब बैटिंग करी तो इंग्लैंड ने फटाफट पाकिस्तान के सारे विकेट गिरा दिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब पाकिस्तान के सारे विकेट गिर गए जल्दी, यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो भी नहीं चले, कोई खास अच्छा नहीं चले, तो क्या हुआ कि इंग्लैंड के बॉलर्स को विकेट बहुत ज़्यादा मिल गए और पाकिस्तान के जो बैट्समैन थे वो रन नहीं बना पाए। एक ये सिनेरियो हो गया। इससे दूसरा जो एडवांटेज वो क्या हुआ, अब इंग्लैंड से जो हम लोगों ने प्लेयर लिए थे, कौन कौन से, जैसे कि आपके ये क्या कहते हैं, ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में बेन स्टोक, ठीक है, बेन स्टोक की बैटिंग नहीं आई। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनकी बैटिंग नहीं आई, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट गिरा। अब ऐसा कैसे हो गया? तो इसीलिए सेकंड ओडीआई में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि टीम्स तो आपको बना के रखनी है, लेकिन किस तरीके से बना के रखनी है उसका सिनेरियो पूरा है। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि भाई इस बात पर बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है कि टॉस कौन जीतेगा। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी इस बात पे कि टॉस कौन जीतेगा। अब जैसे अगर मान लीजिए इंग्लैंड बैटिंग पहले करता है आज, तो क्या होगा, इंग्लैंड बैटिंग करेगा, पाकिस्तान इतनी जल्दी उनको आउट कर नहीं पाएगी। ओडीआई मैच है, ओवर बहुत है खेलने के लिए, यानी कि इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों को मौका मिलेगा बैटिंग करने का। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। और विकेट कम गिरेंगे, यानी कि पाकिस्तान के जो बॉलर होंगे उनको विकेट कम मिलेंगे। एक सिनेरियो ये हो गया। अब दूसरा सिनेरियो कि भाई अगर दोबारा ऐसा हो गया कि पाकिस्तान ही मान लो बैटिंग करती है, दोबारा मान लो पाकिस्तान ही अगर बैटिंग करती है तो क्या होगा। तो देखिए एक बात और बता दूं, जैसा कि कल बाबर आजम नहीं चले, जैसा कि कल इमाम नहीं चले, जैसा कि कल और भी जैसे मोहम्मद रिजवान नहीं चले, ठीक है, ऐसा रोज़ नहीं होता है, ठीक है, ऐसा रोज़ नहीं होगा। ऐसा हर सीरीज़ में ऐसा नहीं होगा कि भाई पाकिस्तान बैट फर्स्ट कर रही है उसके बाद भी बाबर, इमाम और मोहम्मद रिजवान में से कोई नहीं चला। हालांकि कल बहुत सारे लोगों ने बाबर को सीवीसी बनाया था, मैंने खुद अपनी 10 में से तकरीबन 6 टीमों में बाबर को सीवीसी बनाया था, वो सारी की सारी टीमें ख़राब हो गई। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाबर को आज नहीं लेना है या बाबर को आज सीवीसी नहीं बनाना है, बिल्कुल बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्यों? क्योंकि कंटिन्यू फॉर्म चल रही है। अब ये तो हो गया पूरे जो है एनालिसिस अभी तक का, जो फर्स्ट ओडीआई के हिसाब से जो निष्कर्ष निकला था। अब देखेंगे अपने स्टैट्स, उसके बाद बनाएंगे टीम, एक एक करके मैं आपको सारे के सारे यानी कि पूरे 22 प्लेयर जो है ना, सबका ब्यौरा दूंगा। बहुत डीप स्टडी करके लाया हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टैट से। सबसे पहले चीज़ आती है पिच रिपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिच रिपोर्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टडी कर लिया है। पिच रिपोर्ट ये कहती है कि ये पिच एक बैलेंस पिच है, और बैलेंस पिच का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। बैलेंस पिच का मतलब होता है कि ये पिच सबको सपोर्ट करेगी और किसी को भी नहीं करेगी, यानी कि चाहे वो बॉलर्स हों, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, मतलब ये सबको सपोर्ट करेगी और किसी को भी नहीं करेगी, मतलब बैलेंस पिच है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर रन ज़्यादा बनेंगे और विकेट कम गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि विकेट ज़्यादा गिरेंगे और रन कम बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस पिच है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एवरेज इनिंग स्कोर, अब अगर देखिए ये जो लॉर्ड्स के जो मैदान पे जो मैच हो रहा है, अगर हम लास्ट 66 ओडीआई का अगर मैं जो स्टैट्स लेकर आया हूँ उसमें तकरीबन 237 रन का एवरेज रहा है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि एवरेज स्कोर चेंज हो सकता है सिर्फ इस सिनेरियो के ऊपर कि भैया पहले बैटिंग कौन करेगा, है ना, पहले इंग्लैंड बैटिंग करेगा या पहले पाकिस्तान बैटिंग करेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब आगे बात कर देंगे पॉसिबल 11 की। हालांकि आप सब लोगों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक सरसरी नज़र से फटाफट से बता दो। पी साल्ट, मलान, कॉर्ले, इसके बाद जेविंसी, बेन स्टोक, ग्रोगरी, सिम्पसन, ओवर्टन, महमूद, मैथ्यू पार्कसन, इसके बाद बी क्रेस।
अब अगर पाकिस्तान की बात करूँ, फ़कर, इमाम, बाबर, शकील, इसके बाद रिजवान, एस मकसूद, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, हसन अली, शाहिन अफरीदी, एच रूफ। अच्छा, आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज काहे में हैं कि भैया कल के मैच में ओवरटन और पार्किंसन विकेट लेकर गए, ठीक है, हसन अली ने विकेट नहीं लिया, एच रूफ ने विकेट नहीं लिया, शाहिन अफरीदी ने एक विकेट लिया। तो भैया लिया जाए या नहीं लिया जाए, किसको लिया जाए किसको ना लिया जाए, इसीलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो को देखना, आराम से देखना। मैं एक एक चीज़ आपको बताऊँगा, प्लेयर बाय प्लेयर बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आपने देखा कि कल बाबर नहीं चले, उसके बाद भी बेस्ट परफॉर्मेंस में यहाँ पर बाबर आजम का नाम लिखा हुआ है। क्यों यार, वाकई में बहुत प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर मैं बाबर आजम की बात करूँ तो आप ये मान लीजिए कि लास्ट के जो 6 ओडीआई मैच हुए हैं तो उसमें 77, 125, 103, इसके बाद 31, इसके बाद 94 और 0, ये रेशियो रहा है। यानी कि 77, 125, 103, 31, 94 ये स्कोर करके आ रहे थे, सडनली 0 पर आउट हो गए। यार अब ये कांड हो गया तो क्या करें, ठीक है। इसलिए बाबर आजम को मिस नहीं करना है। आगे अब बात करेंगे यहाँ पर शाहिन अफरीदी, और इसके बाद विकेट कीपर कैटेगरी से आएंगे आपके रिजवान, ठीक है। अब बात करेंगे टीम की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, टीम तो भैया पहले मैच ऑन पर ही बनेगी, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा पैसा यहीं से कमाता हूँ, सबसे ज़्यादा विनिंग यहीं से करता हूँ। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं मैच ऑन से पैसा लेकर मैच ऑन को प्रमोट करता हूँ, तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखो, ना तो मेरी वीडियो पे ऐड आते हैं, ना तो मैंने ऐड लगा रखे हैं, ऐड फ्री वीडियो होती है मेरी, और मुझे मैच ऑन से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अपना विनिंग रिजल्ट डेली में टेलीग्राम पर डालता हूँ। कभी 7,000, कभी 8,000, ऑलरेडी इतना पैसा जीतता हूँ, मुझे किसी का प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं। मुझे वो ऐप अच्छी लगती है जहाँ मैं पैसा कमाता हूँ। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ड्रीम 11 करोड़ों का नाम दे रहा, लाखों के नाम दे रहा, कि एमपीएल अच्छी है कि रियल 11 अच्छी, नहीं, कोई अच्छी हो या नहीं, मेरे लिए वो अच्छी जहां मैं जीतता हूं, मैं यहां जीतता हूं, मैं यहां खेलता हूं, मेरी टीम से आप जीतो, आप भी मैच उनको नहीं छोड़ोगे। इस ग्रैंड लीग में 10 टीमें लगाना मत भूलना, 10 नहीं तो कम से कम 6 से 7 टीम तो लगा ही लेना। ये मैं आपको टीम जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा। बात करेंगे अब यहाँ पर टीम की, बहुत ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूँ हर एक प्लेयर का ब्यौरा मैं यहाँ पर दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूं, कौन कौन मिलेगा आपको ग्राउंड पे? रिजवान मिलेंगे, साल्ट मिलेंगे, सिम्पसन मिलेंगे, सरफराज नहीं मिलेंगे, डकेट भी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर सुन लो तीनों की कहानी अच्छे से। देखो, रिजवान की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 5-6 ओडीआई की अगर मैं बात करूं, 1 रन, 10 रन, 40 रन, 0 रन, 2 रन और 13 रन। कितने कितने? 1, 10, 40, 0, 2 और 13, ये स्कोर रहा है। यानी कि सीधा सा मतलब ये निकलता है कि रिजवान बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मैच में यहाँ पर इन्होंने 40 रन बनाए हैं, बाकी किसी मैच में इन्होंने कुछ खासा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, ठीक है। तो रिजवान काय के पिक हो गए? रिजवान एक तरीके से ना ग्रैंड लीग पिक है, ना कि हेड टू हेड पिक है। लेकिन अब दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि भैया अगर मैं पी साल्ट की और जे सिम्पसन की अगर यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, पी साल्ट की अगर बात करूं तो 16 मैचों में लगभग इन्होंने 494 रन बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ए के मैचेस ये खेलते हैं। तो इस हिसाब से इनका जो एवरेज बैठा वो बैठा लगभग 33 रन का। और तीसरी अगर बात करूं सिम्पसन की, तो भैया ये भी ऐसे हैं जो लिस्ट ए के मैच खेलते हैं। इन्होंने 94 मैचों में तकरीबन 1587 रन बनाए हैं, ठीक है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इनका एवरेज भी लगभग 26 का बैठता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि पी साल्ट जो हैं वो करते हैं ओपनिंग, ओके, वो करते हैं ओपनिंग। तो इनका विकेट मैंने अक्सर देखा है कि जल्दी गिर जाता है। और जे सिम्पसन जो हैं वो आते हैं लगभग 4 डाउन पे। तो अगर मान लो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर चलता है तो जे सिम्पसन को हो सकता है कि इतने रन बनाने का मौका ही ना मिले। तो इस कंक्लूजन के हिसाब से यहाँ पर रिजवान ही फिट बैठते हैं। आगे बात करेंगे अब बैटिंग कैटेगरी की, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब बात करेंगे बैटिंग कैटेगरी की। ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे आपको? ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर मलान, बाबर, फ़कर, क्रॉले, एस महमूद और एस मकसूद और इमामुल हक। सबकी कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मलान की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो भैया, ऐसा है कि अगर लास्ट मैचेस की बात करूँ तो 24, 16, 50 और 68, यानी कि आप देख रहे हो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहे हैं, ओपनिंग भी करते हैं। मतलब मलान अपनी तरफ से पक्के हो गए कि भैया लेना ही लेना है। अब अगले जो इंग्लैंड के, सॉरी, सबसे पहले अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की बात करूंगा, बाबर आजम, इनकी फॉर्म में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 77, 125,
103, 31, 94 और 0, यानी कि लास्ट मैच में 0, बाकी के 5 मैचों में बहुत धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, यानी कि फॉर्म में चल रहे हैं। कल के मैच में सडनली नहीं चले, कोई बात नहीं, इनको डेफिनेटली लेना ही लेना है। आगे बात करूंगा फ़खर ज़मान की। फ़खर ज़मान पहले मैच में 76, दूसरे में 2, तीसरे में 8, चौथे में 193, पाँचवें में 101 और उसके बाद 47, यानी कि कंटिन्यू फॉर्म चल ही रही थी कि एकदम से ब्रेक लग गया। फ़खर ज़मान को भी आप अपनी टीम में रख लीजिए, फुल फॉर्म में है। आगे अब बात करेंगे क्रॉले की। तो भैया क्रॉले ने जो है लिस्ट ए के मैच खेलते हैं ये भी, 24 मैच तकरीबन इन्होंने अभी तक खेले हैं, जिनमें 801 रन इन्होंने बनाए हैं, यानी कि 38 का इनका तकरीबन एवरेज रहा है। लेकिन बात यह है कि ये पहली बात तो आते हैं फर्स्ट डाउन पे, ठीक है, एक बात। लेकिन आज के मैच में ये खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस बात की कोई बहुत ज़्यादा गारंटी है नहीं, इसलिए क्रॉले जो हैं वो GL पिक बनते हैं, मेरे हिसाब से SL पिक नहीं बनते हैं। तो आप जो ग्रैंड लीग की 10 टीमें बना रहे होगे ना, उनमें से 2 टीमों में क्रॉले को ज़रूर से रख लेना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं खेलेंगे या रन नहीं बनाएंगे, मेरे हिसाब से स्मॉल लीग की पिक में नहीं फिट बैठते हैं। आगे अब बात करेंगे यहाँ पर एस मकसूद की, नहीं एस मकसूद से पहले इमामुल हक की बात करेंगे। इमामुल हक की अगर मैं बात करूं तो भैया क्या स्कोर रहा, 49 बनाए, फिर 4 बनाए, फिर 70 बनाए, फिर 5 बनाए, फिर 57 बनाए, फिर 0 बनाए। और कल के आज के मैच में क्या होगा खुद देख लो, बड़ा स्कोर छोटा स्कोर, बड़ा स्कोर छोटा स्कोर, बड़ा स्कोर छोटा स्कोर, यानी कि बड़े स्कोर की बारी है। अगर अल्टरनेट ही चल रहे हैं, अगर स्ट्रैटेजी अल्टरनेट ही चलने की है तो क्या होगा, यहाँ पर बड़ा स्कोर करेंगे, इसलिए इमाम को रख रहा हूँ और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो कितने हो गए, 4 बैट्समैन हमारे पास हो चुके हैं। अब बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी। ऑलराउंडर कैटेगरी पे आ जाओ भैया। सबसे पहले बात होगी बेन स्टोक की, क्योंकि भैया सबसे बड़े खिलाड़ी यही हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग भी इन्हीं को चुनेंगे आज। फिर अब इनका अगर आप पुराना रिकॉर्ड सुन लो, क्या है साहब, 84 बनाए, फिर 1 बनाए, फिर 99 बनाए, फिर 35 बनाए और कल के मैच में कुछ नहीं बनाया। कल के मैच में कुछ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि भैया बैटिंग ही नहीं आई, 2 लोगों ने मिलकर तो पूरा का पूरा गेम ख़त्म कर दिया, ठीक है। और बेन स्टोक को ओवर जो है ना, ओवर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इस बात की कोई गारंटी तो है नहीं। तो बेन स्टोक को अगर इंग्लैंड बैट फर्स्ट करता है तो लेना है, और अगर पाकिस्तान बैट फर्स्ट करता है तो बेन स्टोक को अपनी टीम में से निकाल दीजिएगा, याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब बात करूंगा आगे मैं एल ग्रोरी की। चलो ग्रोरी की बात करूं, अगर देखो ये भी जो है ना लिस्ट ए वाले मैच खेलते हैं, 76 मैच इन्होंने अभी तक खेले, जिनमें से इनका 24 का एवरेज लगभग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ग्रोरी जो हैं वो आते हैं तकरीबन मान के चलिए 4 डाउन पे, है ना। और कल इन्होंने क्या किया, इन्होंने शायद 4 ओवर लिए थे और शायद विकेट कोई नहीं निकाला था, आई थिंक सो, जहाँ तक मिला था मेरे को ध्यान है, ठीक है। तो ग्रोरी को अगर आप विकेट के लिए लेते हैं तो अगर मैं विकेट की बात करूं तो कंटिन्यू 2, 4, 1, 3 इस तरीके से विकेट लेते हुए जा रहे हैं। विकेट के लिए इनको हमें अपनी टीम में रखना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पे आता है नाम, पहले बात करेंगे फ़हीम अशरफ की, उसके बाद बात करेंगे शादाब खान की। तो फ़हीम अशरफ की बात कर लेते हैं, तो भैया 23, इसके बाद 0, इसके बाद 5, इसके बाद 11, इसके बाद 1 और इसके बाद 5, यानी कि किसी भी मैच में कोई स्कोर बड़ा लास्ट की अगर 6 ओडीआई की बात करूं नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि फ़हीम अशरफ को टीम में लेना चाहिए। हाँ, अगर अब कुछ अलग से ही कर जाए तो ग्रैंड लीग के लिए तो ग्रैंड लीग पिक तो हैं ही, खैर उनको तो छोड़ना ही नहीं है, स्मॉल लीग में इनको ट्राई नहीं करना है। शादाब खान की बात करते हैं। शादाब खान जो हैं उन्होंने क्या किया साहब, अगर मैं पहले मैच की बात करूं, 2 विकेट और 59 रन, 2 विकेट 76, 1 विकेट 50, 0 विकेट 45, 0 64 और 0 और 32, यानी कि विकेट भी ले रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। तो शादाब खान को लेना पड़ेगा, शादाब खान को ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कितने बॉलर का स्कोप बचेगा, अब बचेगा 3 बॉलर का स्कोप। तो अगर 3 बॉलर में अपना काम हो गया तो ठीक, और मान लो अगर नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऑलराउंडर की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब वो किसकी चढ़ाएंगे वो देखते हैं। जितने ध्यान से वीडियो सुन रहे हो ना, अगर ऐसी ही प्रेडिक्शन दोबारा देखने चाहते हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो यहाँ पे जाके, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करोगे तभी ये वीडियो दोबारा अपने नोटिफिकेशन में अपने आप आ जाएंगी। जैसे ही अपलोड करूँगा वैसी नोटिफिकेशन में आ जाएंगी, कहीं ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, ठीक भैया देखो, वीडियो में दे सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीम या 2 टीम। अब ग्रैंड लीग में चाहिए आपको 10 टीम या 8 टीम, कहाँ मिलेंगी, तो भैया मेरे टेलीग्राम का लिंक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है।
तो यहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए अगर आपके सारी 10 की 10 टीमें चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मेरे तरह आप भी मैच ऑन पे खेलना चाहते हो, विनिंग करना चाहते हो, तो भैया मैच ऑन पे खेलना के लिए ये रखा हुआ है लिंक, यहाँ पे जाओ, क्लिक करो, ऐप अपने आप मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक वीडियो स्पेशल आपके लिए बना रखी है कि भैया हाउ टू विन ग्रैंड लीग, इसमें काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है जो आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 15,182 लोग अभी तक देख चुके हैं, 775 लोग लाइक कर चुके हैं, तो भैया 1 लाख का योगदान आप लोग भी दे दीजिए इसमें। चलिए अब बात करेंगे अपनी बॉलिंग कैटेगरी की। लेकिन एक बात और बता दें कि अगर अभी तक भी टेलीग्राम पे नहीं आए हो तो भैया ये लिंक रखा हुआ है, ये क्या है, फैंटेसी एस्ट्रो। वहाँ पे अगर सर्च का जो बटन आता है ना, यहाँ सर्च का बटन आता है, वहाँ पे लिखना फैंटेसी एस्ट्रो, जैसे लिखोगे चैनल मिल जाएगा, लोगो मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन का बटन यहाँ पर आएगा, इसको दबाना, चैनल ज्वाइन हो जाएगा, बस अब आप मेरे साथ जुड़ गए। अब मतलब हमेशा के लिए आप मेरी प्रेडिक्शन लेते रहो, बराबर विनिंग करते रहो, अच्छा पैसा खूब पैसा कमाते रहो। चलो अब बात करेंगे बॉलिंग ऑर्डर। बॉलिंग ऑर्डर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहला नाम जो मेरे हिसाब से आता है वो आता है एस महमूद का। कैसे, देखो एस महमूद ने क्या किया, 17, 36, 45, 58 और इसके बाद 42, ये तो रहा इनका मतलब जो इन्होंने रन दिए हैं। लेकिन अब विकेट कितने लिए हैं, कुटाई भी हुई है इनकी, इसीलिए इतने रन दिए हैं। 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट और 4 विकेट। भाई साहब ये योगदान रहा है इनका ओडीआई में। तो इस हिसाब से भले ही पिट रहे हैं, रन दे रहे हैं, लेकिन कम से कम विकेट निकाल के दे रहे हैं, हमें पॉइंट दे रहे हैं, तो एस महमूद का तो होना है भैया सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब आगे अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न था जो मैंने इस वीडियो में शुरू में बताया था कि ओवर्टन और पार्किंसन इनका क्या करें। कल मतलब लास्ट मैचेस में ये दोनों विकेट लेकर गए, ठीक है, दोनों एक एक विकेट लेकर गए, लेकिन क्या ये इतने अच्छे बॉलर हैं, क्या हम इन पर भरोसा कर सकते हैं, क्या हम इनको कंपेयर करें अगर शाइन अफरीदी से, एच रूफ से या किसी और से, तो क्या ये फिट बैठते हैं, नहीं फिट बैठते हैं। क्यों, क्योंकि भैया अगर कल विकेट लेगा, तुक्के से भी अगर लेगा, तो मतलब ये नहीं कि आज भी उतने ही विकेट लेके जाने वाले हैं। तो हमें पहले पाकिस्तान के बॉलर पे अगर हम फोकस करें तो भैया देखो इंग्लैंड से एक हमने ले लिया एस महमूद, ठीक है, सबसे पहला नाम अगर पाकिस्तान से किसी का आएगा वो आएगा शाइन अफरीदी का। अब भैया इनका भी रिकॉर्ड सुन लो, शाइन अफरीदी ने क्या किया है, 0, 0, 2, 1, 3 और 1, ये रेशियो रहा। यानी कि भले ही पहले 2 मैचों में नहीं चले, लेकिन उसके बाद 2, 1, 3, 1 कंटिन्यू विकेट निकाल के दे रहे हैं। इस हिसाब से मेरे हिसाब से आज प्रेडिक्शन के हिसाब से 2 विकेट कम से कम लेकर जाएंगे, तो शाइन अफरीदी को पहले अपनी टीम में रखेंगे, ठीक है। अब एच रूफ की बात कर लो, भैया भले ही एच रूफ कल एक भी विकेट लेके नहीं गए, फॉर्म सुन लो क्या है भैया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है और 0 है, 0, 1, 2, 3, 2, 0। यानी कि इसका सीधा सा मतलब निकलता है भैया सीरीज़ में अच्छा खासा चल रहे थे, कल किस्मत ख़राब रही तो एक भी विकेट नहीं लिया, यानी कि आज विकेट ले सकते हैं, एच रूफ को सेलेक्ट कर लो। अब एक प्लेयर और है, अगर आपका बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है अगर पार्किंसन और सी ओवर्टन में से किसी एक को लेने का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, करना ये पड़ेगा कि या तो एक काम करो भैया ग्रोरी की कुर्बानी दे दो, ग्रोरी की कुर्बानी दो और यहाँ पर जाकर आप सेलेक्ट कर लो पार्किंसन, और अगर मैं ओवर्टन में बात करूँ तो पार्किंसन ज़्यादा बेस्ट है, या तो ये कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ 2 सिनेरियो बन रहे हैं, एक तो पार्किंसन को रख लो या ग्रोरी को रख लो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मैं सही बताऊँ ना तो मुझे ग्रोरी ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस लाइव देखे हैं, मैं ग्रोरी को लूँगा, आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, चाहो तो पार्किंसन ले लो। बाद में यार कमेंट करके मुझसे मत कहना, ग्रोरी मैंने तो ले लिया, आप पार्किंसन ले लो। अब बात करेंगे भैया कैप्टन वाइस कैप्टन की। बहुत बड़ा फैसला है ये कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना। क्यों, फॉर्म चल रही है इंग्लैंड की, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर भी कोई कम नहीं है। अब एक बात बताइए आप, बाबर आजम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं बाबर आजम की यहाँ पर बैटिंग की बात करूँ या पिछले रिकॉर्ड की बात करूँ तो 77, 125, 103, 31, 94 ये रहा है। तो भैया मजबूरी में कैप्टन तो इनिंग बनाना पड़ेगा, भले ही कल नहीं चले थे, बनाना तो पड़ेगा। अब सेकंड नंबर का जो देखिए, अब 2 चीज़ें हैं, चूँकि ओडीआई है, ओडीआई में एक बॉलर को विकेट 2 से ज़्यादा नहीं मिलते हैं जनरल तौर पर, ये मैं जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। अब होने को कुछ भी हो सकता है, 3 विकेट ही मिल सकते हैं, 4 विकेट मिल सकते हैं, लेकिन 2 विकेट से ज़्यादा रन एक बैट्समैन ओडीआई में बना सकता है। T20 में इसका उल्टा होता है, लेकिन ओडीआई में इसका रिवर्स है। तो यानी कि हमें सी और वीसी चूज़ दोनों के दोनों इंग्लैंड से ही करने हैं। तो जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्कोर कोई कर सकता है वो यहाँ पर या तो मलान कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आपके मोहम्मद रिजवान कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक कर सकता है।
मैं फ़िलहाल मलान को ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे चुनते हैं। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि कभी भी कैप्टन वाइस कैप्टन एक टीम से नहीं चुनते हैं, एक इंग्लैंड से तो एक पाकिस्तान से। ये एक स्ट्रैटेजी होती है, इसके लिए एक पूरी वीडियो बनाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तब समझ में आएगा। वीडियो टीम हो चुकी है कंप्लीट, सेव कर देता हूँ, दिखा देता हूँ प्रीव्यू। ये टीम है साहब, ठीक है। अब देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम क्या रहेगी। तो भैया ड्रीम 11 पर आ गया है क्रेडिट का इशू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इन तीनों को उठा लेता हूँ तो मैं जो है यहाँ पर अब एच रूफ को नहीं ले पाऊँगा, जबकि 8.5 क्रेडिट के हैं, 0.5 क्रेडिट पड़ रहा है मेरे पास कम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में बड़ा प्लेयर कौन कौन है, बाबर को नहीं छोड़ सकते साहब, मलान को नहीं छोड़ सकते, फ़कर को भी नहीं छोड़ सकते और इमाम को भी नहीं छोड़ सकते। और अगर इमाम की जगह क्रॉले ले भी लिए जाएं तो ठीक है, यही करना पड़ेगा, मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं, वैसे करते नहीं। इसके बाद यहाँ से पार्किंसन, शाहीन अफरीदी, एच रूफ, ठीक है भैया। देखो मजबूरी में टीम बना रहा हूँ, वैसे जो बेस्ट टीम मैच ऑन पे बन सकती है वो यहाँ पर नहीं बन सकती, ठीक है। CBC वही रहेंगे, कैप्टन जो है वो बाबर ही रहेंगे, वाइस कैप्टन मलान ही रहेंगे। सेव टीम करूँगा, प्रीव्यू दिखा देता हूँ, प्रीव्यू सामने आ चुका है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो। वीडियो कैसी लगी ना कमेंट में आके बताना ज़रूर। अगर सुधार की ज़रूरत है थोड़ा और चेंज करूँगा और सुधारने की ज़रूरत करूँगा, और अगर अच्छी है तो भी सुधारने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंटेंशन है कि ये वीडियो बनाने की कि भैया आप सब लोग जीतो, मैं जीत रहा हूँ तो आप सबके सब लोग जीतो। चलो इसे संग वीडियो को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।